फुजूल की बात करने की आदत तो है ही। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। डोंट एंग्री मी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के और देश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और देश में इन दिनों माहौल खराब है। उसकी वजह है कि जिस तरह से भावनाएं भड़काई जा रही हैं, जिस तरीके से रिलीजियस इश्यूज पर डिस्कशंस हो रहे हैं और जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस और धार्मिक गुरु लगातार बयान दे रहे हैं, उनकी वजह से इस देश के माहौल में बहुत खराबी आ गई है और टॉलरेंस लेवल लोगों का बहुत बढ़ गया है। और यही वजह है कि लोग परेशान हैं और देश का जो माहौल है वो इस कदर हो गया है कि एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की बहुत कमी आई है। और जो सहिष्णुता के लिए इस देश जाना जाता था, पिछले 3-4 महीनों से अगर आप देखें तो जो माहौल है इस देश में, उसने अचानक से एक दूसरे के प्रति कटुता की भावना बढ़ा दी है। अगर आप दादरी की घटना को उदाहरण के तौर पर माने तो दादरी की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश की घटना, फिर जम्मू कश्मीर में एक विधायक द्वारा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया गया और बीफ पार्टी का आयोजन जानबूझकर किया गया। उसके बाद शिवसेना ने कुछ घटनाएं अंजाम दी, कुछ घटनाएं दिल्ली में हुई और कुछ घटनाएं जम्मू कश्मीर से लेकर दादरी होते हुए हिमाचल तक हुई। उसके बाद साहित्यकारों में एक अजीब सी होड़ शुरू हो गई कि कौन सबसे ज़्यादा सेकुलर है और कौन सबसे ज़्यादा अपने अवार्ड वापस करा रहा है। जो अवार्ड वापस नहीं कर रहा है उसकी लानत मलानत हो रही है। जाहिर सी बात है, किसी दबाव में मुनव्वर राना जैसे मशहूर शायर जो दो कौमों को जोड़ने के लिए, दो संप्रदायों को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं, उन तक ने अपना पुरस्कार वापस कर दिया। तो इस देश में माहौल क्यों खराब हो रहा है? ये राजनीति के जो राउडी नेता आ गए हैं, जो लगातार बयानवीर हैं और अपने बयान के जरिए इस देश में माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? इसी विषय पर आज खास बहस मैंने यहाँ पर आयोजित की है कि राजनीति के राउडियों की वजह से इस देश का माहौल खराब हो रहा है। मेरे साथ 4 खास मेहमान आज इस चर्चा के लिए ईटीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायरब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के उपाध्यक्ष महासचिव ओंकार नाथ सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और प्रदेश महासचिव सीपी राय मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। सबसे पहले आईपी सिंह, तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपके नेताओं की जुबान में लगाम नहीं है। महेश शर्मा जो पहली बार सांसद बने, इतना बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को उनकी जुबान पर लगाम लगानी पड़ी। संगीत सोम, और सबसे ज्यादा उधम काट रखी है जिसने देश को माहौल खराब कर रखा है, साक्षी महाराज जैसे नेता हैं, साध्वी प्राची जैसी लीडर्स हैं आपके पास। या आखिर आप देश में चाहते क्या हैं? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, साध्वी प्राची से भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद का कोई संबंध नहीं है। ओके। और कोई साक्षी महाराज के बारे में बताइए। आपके सांसद हैं? देखिए, साक्षी उनका मुंह महाराज खुलता है तो जहर क्यों निकलता है? साक्षी महाराज 1041 सांसद, विधायक, एमएलसी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन इससे हमारे सांसद बनने से पहले वो समाजवादी पार्टी के 6 वर्षों तक सांसद तो क्या वहां से वायरस लेकर आए? अब ये तो आकलन आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? लेकिन जिम्मेदारी ऑन करो ना। ऐसे व्यक्तियों के कथन से देश नहीं चलता, न भारतीय जनता पार्टी चलती है। वो हमारे विधायक हो सकते हैं, वो हमारे एमएलसी हो सकते हैं, हमारे सांसद। तो आप ये बताइए कि उनका मुंह क्यों नहीं बंद करते हो? आप मुंह क्यों नहीं बंद करते हो? हमारे नेता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकते। एमपी तो है ना आपका? एमपी तो है, उनके बयान के लिए माफी मांगो आप। हमारे सांसद हैं, उनको मर्यादा बताई गई है, मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन मैं इससे ज्यादा उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता। संगीत सोम कौन है? संगीत सोम विधायक हैं। और महेश शर्मा कौन है? ये पहली बार के जो सांसद हैं विधायक, वो हमारे विधायक। महेश शर्मा कौन है? महेश शर्मा, उनकी जुबान पर काबू क्यों नहीं है? महेश शर्मा और इन लोगों में फर्क है। फर्क ये है कि क्या फर्क है? उस चर्चा आप श्री ब्रजेश जी कर रहे हैं, वहां से वो सांसद हैं और सांसद के नाते उनका क्षेत्र बनता है और सांसद के नाते वो दादरी गए थे।
जो कुछ भी संभव था, जो कुछ हत्या को देखा। हादसा नहीं, एक बात में अगर अनुमति दें तो मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरा मैं नेक्स्ट राउंड में आ जाऊंगा। नहीं, नेक्स्ट राउंड 30 सेकंड 20 सेकंड में कंक्लूड हो जाए मेरी बात। 20 देखिए जाफरी को गुजरात में जब जनता ने कानून अपने हाथ में लेके पीट पीट के मार डाला तो आरोप मुख्यमंत्री पर, और दादरी में अखलाक को जनता ने अब कानून अपने हाथ में लेकर पीट के मार दिया तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलना चाहिए। ओके, ओंकारनाथ सिंह, देश में माहौल खराब हो रहा है, क्या कांग्रेस के सत्ता में जाने की असली वजह यही थी? देखिए, देश का माहौल आप खराब तो जो खुश हो होंगे रहा कि चलिए अच्छा है। नहीं, खुश होने की बात नहीं, ये बड़ी चिंता का विषय है और इसको गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। देखिए, माहौल जो खराब हो रहा है, कुछ तो माहौल खराब हो रहा है, कुछ जानबूझ के खराब किया जा रहा है। कारण क्या है कि ना तो ये महंगाई कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ये जो निवेश लाने का, मैं ये बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। और न ये बाहर से निवेश ला पा रहे हैं। इन्होंने जनता को बड़ी बड़ी बातें करके भरमाया चारों तरफ से, और भरमाने के बाद आज स्थिति ये हो गई है कि कुछ कर नहीं पा रहे। 200 रुपए किलो दाल बिक रही है। आप सोचिए, गरीब आदमी दाल अगर खाना चाहे तो खा नहीं सकता है। और उस स्थिति में अगर ये क्या कहते हैं, सरकार ध्यान भ्रमित कर रही है जनता का और इस तरह के झूठे वादे ला रही है कि प्रदेश का मंत्री कह रहा है मेरी जानू खतरा, मेरी हत्या हो सकती है। किससे हो सकती है साहब? एक साधारण आदमी अमर सिंह से हो सकती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका बोल रहा है, वो बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कि मैं इन दोनों के बीच में खड़ा हूं। मतलब ये मजाक हो रहा है, मुख्यमंत्री का मजाक हो रहा है कि प्रदेश की सरकार का मजाक हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं ये मुन्ना सिंह चौहान, मैं कुछ बयान आपको पढ़ के सुनाता हूं। साध्वी निरंजना ज्योति हैं, फतेहपुर से सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। कहती हैं दिल्ली में सरकार राम जादव की बनेगी कि हराम जादव की। अच्छा, दूसरा बयान योगी आदित्यनाथ का है कि संघ का कथन बिल्कुल सत्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित एक न एक दिन होना ही है। क्या इस देश में इस तरह की हेट स्पीच देकर, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को साथ खिलवाड़ करके, और जम्मू कश्मीर में एक इंजीनियर राशिद हैं, विधायक हैं, उन्होंने बीप पार्टी आयोजित करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तो ये दोनों तरफ से काउंटर क्यों हो रहे हैं? देखिए, और इस देश में माहौल कौन लोग हैं जो खराब कर रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, आपने अभी जिन लोगों का नाम लिया और हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे, इन लोगों को अगर कोई परेशानी है तो प्रधानमंत्री से कहना चाहिए, अपनी संसदीय पार्टी की बैठक में कहना चाहिए। आप देख लीजिए, आज दुनिया का 5वां देश है बीफ के उत्पादन में, हिंदुस्तान दूसरा 5वां देश है, और पहला देश है निर्यात में, और खाने वाले में 7वां देश है। और मोदी जी 2014 हुए जब से, तो आज निर्यात हो रहा है 2081 मैट्रिक टन। मुझे आप ये बताओ माहौल क्यों एक मिनट सुन तो ले। तो इसका मतलब है कि अभी यही जो है आपकी टीवी ने दिखाया प्रमुखता से कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि पशुओं की तस्करी बांग्लादेश को रुक गई, पहले 10 लाख होती थी, अब 3 लाख। तो यही तो रुक गई है कि आप जो है मीट का निर्यात कर रहे हो। तो जब मीट का निर्यात कर रहे हो तो इन जो बीजेपी के माहौल कौन खराब कर रहा है? मुन्ना, दोनों पार्टियां खराब कर रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, वजह क्या है? देखिए, क्योंकि फायदा किसको है? पहले पूरा देश जो है प्याज की महंगाई से झेल रहा था, फिर दाल की महंगाई से झेल रहा है, और अब आप देख रहे हो कि किसान जो है तबाह हो गया। आज जो है आप मिश्रा जी, मैं समय लूंगा आपका, 15 अक्टूबर तक पश्चिम की सारी फैक्ट्रियां गन्ने की चल जाती थी। मुझे आज इस मुद्दे पर बात कर लीजिए, मैं किसानों पर रोज बात कर लेता हूँ। 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश की चल जाती थी। आज 170 से 100-200 रुपए में किसान बेच रहा है। तो दोनों सरकार जो है, अगर ये कटघरे में खड़े हैं कि जो जन समस्याएं, अगर मुद्दों की बात करेंगे तो ये कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जो है ये अंताक्षरी हो रही है। और आजम खां बोलेंगे तो डॉक्टर सीपी राय, आपकी पार्टी में आजम खां जैसे नेता हैं जो रोज बयान देते हैं, रोज धमकाते हैं, रोज आपकी पार्टी पर सवाल उठाते हैं, और उनको यूपी की सरकार पर भरोसा नहीं। कैबिनेट मंत्री हैं, यूनाइटेड नेशन तक यूपी का मामला लेकर जाने को तैयार हैं, और कल तो उन्होंने धमकी दी कि मेरी जुबान अगर खुल गई तो। क्यों माहौल खराब करा रहे हैं आप लोग? 2-3 पक्ष हैं आपके सारे सवाल के। पहला पक्ष तो यह है चूंकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पूरी तरह फेल हो गए हैं, उससे वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के इस टाइप के मुद्दे उठाते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि गुजरात में पहले बल्कि उसके पहले मैं कोई 91 में, अच्छा होता अगर आजम खां से आप शुरू करते। मैं उस पर आऊंगा, वो चूंकि उस पर भी आऊंगा कि वो कहाँ खराब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चूंकि 91 में उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सवाल पर हमला करने के बाद
पहली बार सरकार बन गई थी और उसके बाद गुजरात में उस फार्मूले को अप्लाई किया गया, उसका वहां उन्होंने फायदा ले लिया, फिर मुजफ्फरनगर में फायदा ले लिया, तो ये मान लिया है पूरे दल और उसके पूरे आरएसएस के पूरे ग्रुप ने कि हमारा यही रास्ता हमको सरकार तक ले जाता है, हमको मजबूत बनाता है। और उनकी पूरी राजनीति घृणा पर आधारित है, इसीलिए उनके चूंकि आरएसएस के ढेर सारे छुपे चेहरे हैं और तमाम तरह के चेहरे हैं, अलग अलग काम करते हैं। उन लोगों ने एक आदमी से कहते हैं तुम ये काम करो और दूसरे से कहते हैं कि नहीं ये गलत है। किसी ने बहुत अच्छा होता आप आजम खां पर बोलते, मैं उस पर भी बोलूंगा। तो आरएसएस की पूरी नीति एक तरफ सरकार की अक्षमताओं को बचाना और दूसरी तरफ घृणा के जो बीज बोए हैं उसको पेड़ के रूप में पुष्पित पल्लवित करना, उसी के लिए ये अलग अलग तरह के बयान दे करके टेस्ट करते रहते हैं। जहां तक आजम खान साहब का सवाल है, आजम खान साहब का एक भी बयान ऐसा बता दिए जिसमें उन्होंने ये कहा हो किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई बयान दिया हो, जिसमें उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जिससे देश में कोई अव्यवस्था फैल रही हो, कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे देश में कोई मैं बताता हूं आपको, आजम खान ने परसों स्पीच दी है कि इस देश में माहौल खराब हो चुका है, इमरजेंसी देश में लगा देनी चाहिए। इसको क्या आप मामूली बात मानते हैं डॉक्टर सीपी राय? आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आपको ऐसी बात नहीं। 1 मिनट आईपी सिंह, डॉक्टर सीपी राय, क्या देश में इमरजेंसी लगा देने जैसा बयान देना है क्या मामूली बात है? क्या ये देश बांटने की बात नहीं है? क्या वाकई में देश का माहौल है? क्या यूपी की सरकार फेल हो गई है? इमरजेंसी यूपी की सरकार फेल हो गई है क्या? इमरजेंसी के यूपी की सरकार फेल हो गई है? यूपी की सरकार फेल हो गई है क्या? सरकार ने विकास के नए मापदंड स्थापित फिर आपका मंत्री क्यों यूनाइटेड नेशन जा रहा है? टेल मी वन थिंग, पर हमला कर रही है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जहां तक इमरजेंसी का सवाल है, 1 मिनट, इमरजेंसी के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, हम उसके दर्द को जानते हैं कि देश ने कौन से काले दिन देखे थे। हम इमरजेंसी के बारे में, लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उस बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इमरजेंसी कौन लगाएगा? क्या यूपी इमरजेंसी वही सरकार तो लगाएगी जिससे दिल्ली के हम लड़ रहे हैं। जिस सरकार से हमको यह डर है कि कल को ये एक पार्टी की सरकार न बना दे, सुनना नहीं चाहते हो, बेसिक बात ये है। हम उससे लड़ रहे हैं। इमरजेंसी वही सरकार लगाएगी। 1 मिनट, मैं आता हूँ। मुझे इमरजेंसी का सवाल कोई उठाए कि इमरजेंसी लग जाए, हम जैसे लोग उससे असहमत है और उसका विरोध करते हैं। ओके, गुड, यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे। आईपी सिंह, आजम खां कहते हैं कि देश का माहौल खराब हो चुका है, अब इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, और अमर सिंह और बीजेपी के विधायक हैं संगीत सोम, उनकी मिलकर हत्या कराना चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक मर्यादा का पालन चाहे वो समाजवादी, अरे आपने कौन सी मर्यादा का पालन करते हैं? साक्षी महाराज जैसे नेताओं को बिठा रखे हैं, मैं उनका बयान सुनाऊं? उन्होंने कहा कि हर हिंदू महिला को 4-4 बच्चे पैदा करें, ठीक, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और सुनिए, उन्होंने मारा तो मर जाएंगे। और सुनिए, अरे भाई कंपटीशन कर रहे हैं, आप जो है भारतीय सभ्यता क्या बोलते हैं आप? बनते हो, मेरे पास है ना, महिलाओं का अपमान करोगे। आजम खां कर रहे हैं 1 मिनट, मुन्ना सिंह, जस्ट वेट, जब आपकी बात आएगी तब 1 मिनट, आराम से, बाजे घना शांत रहिए, आराम से। अरे तो आप जो है महिलाओं को शांत रहिए। आपको जितना बड़ा जनता ने 0 दिया है, आपको भी बिहार में देने जा रही है, आपको दिल्ली में 0 दे दिया, आपको दिल्ली में जो राम यादव ने कहा तो 3 पर पहुंचा दिया। मत विशाख करिए, अरे आप भी 2 थे, अरे आप इतराओ नहीं, राजनीतिक आप मर्यादा इतराओ का ध्यान नहीं। दिल्ली रखिए। से जो शुरू हुआ है राजनीतिक वो बिहार में होने जा रहा है। बिहार में बहुत पाटा आपने, मुन्ना सिंह, आप जो है सांप्रदायिकता को बढ़ा करके अगर मुजफ्फरनगर का दंगा ना होता तो मोदी के बाप भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। ओके, शांत, आपको जनता कूल, यस, यू कंटिन्यू। सवाल ये खड़ा होता है कि राजनीतिक मर्यादा में चाहे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उन्हें भी रहना चाहिए। और उसके बाद आजम खान जैसे अच्छा, अमित शाह में पत्र लिखना, आपातकाल की लागू करने की बात करना, क्या वो आपातकाल केंद्र ओंकार सिंह 1 मिनट, आईपी सिंह 1 मिनट, ओंकार सिंह, अमित शाह ने अभी अपने कुछ पार्टी के इस तरह के बड़बोले, राउडी और अजीब अजीब किस्म के जो इनके यहाँ नेता हैं, साक्षी महाराज से लेकर वो नोएडा के महेश शर्मा तक, सबको बुलाकर डांटा कि भाई आप लोग अपनी अपनी जुबान में ताला लगाइए। मोदी जी तो फेसबुक और डिजिटल इंडिया और निवेश की बात करते हैं और आप लोग ऐसी बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो वो बयान दे रहे हैं उसके पीछे क्या बीजेपी की बैकिंग है, और क्या इस तरह की फटकार दे रहे ना सिर्फ दिखावा है या वाकई में बीजेपी गंभीर है? ये सब दिखावा है ब्रजेश जी, ये सब ड्रामेबाजी है। और आप देखिए इन्होंने इसलिए बुलाया, नहीं तो बर्खास्त कर देते महेश शर्मा को, जब बाहर महेश शर्मा को बर्खास्त कर दे, साध्वी निरंजन ज्योति को कर दे, बर्खास्त कर सकते थे, किसी एक आदमी के ऊपर एक्शन लेते तो बाकी सब लोग लगता कि हाँ भाई कुछ किया है इन्होंने। सबसे बड़ी चीज ये है
कि ये कोई कार्य कर नहीं पा रहे हैं। जब विदेशों से इनको ऐसा महसूस हुआ कि अभी निवेश रुक जाएगा और ऊपर से चैलेंज होने लगा, और अमेरिका ने जो वहां पर रिपोर्ट भेजी अपने यहाँ गवर्नमेंट में, और उनके विदेश मंत्री ने जो कहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है, तो इसलिए घबराए, और घबराने के बाद इन्होंने जो है ये ड्रामा किया कि सबको बुला के टाइट किया। टाइट करने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री जाके वहाँ शैतान की भाषा बोल रहे हैं कि शैतान है और फलाना है धमाका है, जिस तरह से वहाँ के बिहार के इलेक्शन में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। आपकी तो चर्चा भी बिहार में नहीं हो रही है। हमारी चर्चा हो और चाहे ना हो राहुल अलग बात जा है। भी नहीं रहे। देखिए हमारी चर्चा हो चाहे ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नीतीश और लालू के कंधे पे लदे हैं आप लोग। कोई चीज यहाँ सपा के कंधे में लदे हैं। प्रधानमंत्री से इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है जो प्रधानमंत्री इस समय वहां पे कर रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान, दो मामले हैं। तमाम लोगों का ये बात कहना है कि सिर्फ मुस्लिम अपीज 1 मिनट सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट करना ही सेकुलरिज्म है इस देश में। हिंदुओं का विरोध करना, अगर विरोध करते हैं तो आप हिंदुओं की बात रखते हैं तो आप सेकुलर नहीं है। कुछ इस तरह का माहौल इस देश में हो गया है। उदाहरण के तौर पे अगर जम्मू कश्मीर के विधायक हाजी इंजीनियर राशिद को क्या जरूरत पड़ी थी कि बीफ पार्टी आयोजित करें? आखिर किसी भी धर्म को, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार इन नेताओं को किसने दे दिया है? अगर दादरी की घटना हुई है तो क्या उसके रिएक्शन में बीफ पार्टी का आयोजन किया जाना उचित है? और फिर आकर दिल्ली में धरना देना, प्रोवोक करना, ये क्या सही है? देखिए मिश्रा जी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, समानता का व्यवहार हो, किसी के धर्म पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं जो उस धर्म को नहीं मानता है। और ये जितने लोग हैं ये हमारे नौजवानों के दुश्मन हैं। जो मुस्लिम देशों में हमारे बात विकास की होनी चाहिए। हमारे जो मुस्लिम देशों में हमारे नौजवान रोजगार के लिए गए हैं, अगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये वहां से उनको वापस आना पड़ेगा। ये क्या करना चाहते हैं, उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, तो वो चाहे आजम खां हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के विधायक हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे संगीत सोम हो। और संगीत सोम तो जो है आज आजम खां को उनसे खतरा है। उनकी शुरुआत राजनीतिक सपा पार्टी से ही हुई। पहला चुनाव उन्होंने साक्षी महाराज भी सपाई है, समाजवादी से ही लड़े। साक्षी महाराज भी सपाई है। इसलिए तो इनको आईपी सिंह को तुरंत कार्रवाई कर देना चाहिए। ये क्यों सांप पाले हैं? इसका मतलब है कि बिहार में इन्होंने देखा कि हो सकता है दादरी घटना पर इन लोगों को छोड़ो, कुछ ऐसे बोले हो सकता है लाभ हो। अब उल्टा जा रहा है तो डांट रहे हैं। जब आपको दिल्ली के चुनाव में इन लोगों ने गलत बोला था, उसी समय डॉक्टर सीपी राय आदमी को निकाल, डॉक्टर सीपी राय, आजम खां का ये स्टेटमेंट है कि वो नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं, इसी वजह से चुप है, वरना बोलना उनको भी आता है। और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि अमर सिंह और संगीत सोम उनकी हत्या करा सकते हैं। आपके मंत्री की जान खतरे में है। ये उनका व्यक्तिगत आरोप है, व्यक्तिगत मामला है। इसमें सरकार कहीं शामिल नहीं, इसमें पार्टी कहीं शामिल नहीं है। उसका जवाब मुझे लगता है कि आजम साहब ही दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। उस पर जवाब देने वाला मैं कोई नहीं होता हूं। जहां तक कि इस पूरे माहौल का सवाल है, आप देख ही रहे हैं कि अभी आप लोगों ने कहा कि ये फला लोग समाजवादी पार्टी में थे। जब तक वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में थे तब तक तो इनमें से किसी ने ऐसी भाषा नहीं बोली। बड़ा अनुशासन रखते हैं आप। जब वो थोड़ा वहां चले तोताराम पर भी अनुशासन रखते हैं, जब वहां थोड़ा जोगेंद्र यादव पर भी अनुशासन रखते हैं। ये मान के चलिए कि अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग जेल नहीं गए दोनों, अभी पुलिस को हड़का रहे हैं। नेताजी और मुख्यमंत्री जी किसी को बख्शने वाले नहीं। खैर मैं मुद्दे पर आता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा समाज कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, विकास की बात हमने करनी चाहिए। आप एक तरफ विदेश से इन्वेस्टमेंट आना चाहते हैं इस देश को बढ़ाने के लिए, और सारे देश उस काम में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वो डरेगा कि हम वहां जाए तो हमारा मुंह न काला कर दिया जाए। ये जो परिस्थितियां बन रही, और मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ कि किसी को आपको इस बात पर भी जवाब देना चाहिए कि एक सीईओ को फोन पे कहा जा रहा है बूथ कैप्चरिंग कर रहा हूँ, तेरी औकात हो तो आके दिखा दे, और गाली भी दी जा रही, मैं बता नहीं सकता। 1 मिनट उससे सरकार पूरी तरह से असहमत है और किसी हालत में वो स्वीकार्य नहीं है। और निश्चित तौर पर आपको उसके खिलाफ, अगर देश का माहौल जा रहा है तो यूपी कहाँ जा रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके निश्चित क्या कार्रवाई की आपने बताइए ना मुझे। आप कार्रवाई को अरेस्ट तक नहीं किया गया, कोर्ट में सरेंडर किया उसने। कार्रवाई व्हाट एक्शन यू हैव डन? नथिंग। अच्छा, ये कोर्ट में सरेंडर किया तब जेल जाए, ये आदमी अरेस्ट हो, दोनों बात तो एक ही है। तो आप पैसे प्रोवाइड करा रहे हो ना। दबाव तो है उस पर, क्या किया आपने? सरकार का दबाव है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेश पर FIR हुई है। सरकार का दबाव स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा था देश के बारे में। देश का माहौल क्यों खराब हो रहा है, मुद्दा उसके बारे में चल रहा था। आज मेरे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि आइए विकास की बात करें, और इन बातों से कोई फायदा नहीं, हम देश को कहां ले जाना